दोस्तों नमस्कार। भारतीय रेलवे का लोको पायलट ट्रेन का संचालन करते समय कोई दुर्घटना घट जाए और उस दुर्घटना के लिए लोको पायलट को जिम्मेदार ठहराते हुए उसका सिविल में केस दर्ज करवा दिया जाए, कहां तक सही है ये? क्योंकि लोको पायलट भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ही ट्रेन का संचालन करता है, तो फिर लोको पायलट पे किस बात का केस? क्योंकि वो बंधा हुआ है नियमों में और जो नियम रेलवे ने लागू किए हैं उन्हीं के अनुसार वो ट्रेन का संचालन करेगा। अलग से अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं जोड़ता है। उसके बावजूद भी लोको पायलट पे केस करना कहां तक सही है? यदि केस करना है तो रेलवे पे केस करना चाहिए, ना कि लोको पायलट पे व्यक्तिगत तौर पे। अब हम देखते हैं वो घटना क्या है जिसके लिए लोको पायलट पे केस किया गया है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब लोको पायलट पे पर्सनली केस किया गया है। ऐसे केसों के लिए और भी पहले कई बार सिविल में केस दर्ज किए हैं लोको पायलट ने। व्यक्तिगत रूप से लोको पायलट ने कोर्ट में जाकर इसको फेस किया है। अभी जो घटना है ये शनिवार 21/11/2020 की घटना है। राजाजी नेशनल पार्क से सटी देहरादून वन प्रभाग की लच्छीवाड़ा रेंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के ओर से लोको पायलट के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया है कि ट्रेन की रफ्तार तेज थी और लोको पायलट हॉर्न नहीं बजा रहा था। उसने किसी को भी सूचना नहीं दी इसकी। हुआ क्या है, इस लच्छीवाड़ा रेंज में एक मादा हाथी जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो किसी ट्रेन से टकरा के और ट्रैक के बाहर चला गया है और उसकी मौत हो गई थी। इसमें 35 वर्ष का था, मादा हाथी था। वन विभाग के अधिकारियों ने जब वहां का मुआयना किया है तो उनको मिला मादा हाथी की पीठ पर रगड़ने के निशान है, एक उसका पैर भी टूट गया है। अब वहां पे वन विभाग के अधिकारियों को अपने कर्मचारियों से गश्त करवानी चाहिए थी। सबसे बेहतर तरीका था, जहां पे लगता है कि हाथियों का आवागमन रहता है, वहां पे ट्रैक के आसपास गश्त इनको लगानी चाहिए थी, जो कि संभवतः नहीं थी। यदि होती तो हाथी को ये ट्रैक पे नहीं आने देते। परंतु ये अब उस लोको पायलट व्यक्तिगत तौर से लोको पायलट को इन्होंने केस दर्ज किया है। क्या ये सही है? हमने कुछ भारतीय रेलवे के नियमों को देखा है और उन नियमों को अनुसार, जैसा कि लोको पायलट के ऊपर इन्होंने ब्लेम लगाया है, लोको पायलट को इन्होंने जिस तथ्यों के आधार पे दोषी बताया है कि ट्रेन की रफ्तार तेज थी, वहां पे लोको पायलट ट्रेन को तेज रफ्तार से चला रहा था, सीटी नहीं बजा रहा था। इसके संबंध में हमने भारतीय रेलवे के सामान्य नियमों को पढ़ा है, जीआर को पढ़ा है, देखा है जनरल रूल क्या कहता है इस संबंध में। आइए देखते हैं जनरल रूल के अनुसार यदि लोको पायलट ट्रेन का संचालन करता है तो लोको पायलट पे केस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोको पायलट का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, जबकि वो लोको पायलट व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं करता है। ऐसी दुर्घटनाओं में व्यक्तिगत तौर पे सम्मिलित नहीं होता है। वो ट्रेन का संचालन ट्रेन के नियमों के अनुसार कर रहा है, उसके बावजूद भी दुर्घटना होती है तो उसमें लोको पायलट किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। उसमें यदि आपको जिम्मेदारी देनी है, आपके करार रेलवे से है और रेलवे ने सभी नियमों का पालन नहीं किया तो उसमें लोको पायलट किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। आइए देखते हैं उन नियमों को, किस गति से ट्रेन को चलाएगा लोको पायलट, ये किस नियम में है, सीटी कैसे बजाएगा, किस नियम में है। आइए देखते हैं पूरे नियम के। YouTube रेलवे अपडेट को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन। अब हम जानेंगे लोको पायलट, जैसा कि लोको पायलट पे ब्लेम किया जाता है, लोको पायलट ने सीटी नहीं बजाई, गति अधिक थी या गति कम थी, ये जो ब्लेम किए जाते हैं, अब हम इसी के बारे में जानेंगे। क्या लोको पायलट अपनी मर्जी से ट्रेन को गति से चला सकता है? लोको पायलट जिस चाहे उस गति से ट्रेन को चलाए, ये हो सकता है? नहीं, ये हो नहीं सकता। ट्रेन की गति पहले से ही निर्धारित रहती है, किस गति से चलानी है। लोको पायलट उन नियमों को फॉलो करता है। आइए देखते हैं कौन से है वो नियम। सबसे पहले हम गति के बारे में बात करते हैं। लोको पायलट को किस गति से ट्रेन को संचालन करना है, ये कहां से निर्धारित होता है? रेलवे के साधारण रूल सामान्य नियमों में निर्धारित पहले से किया गया है। आप जीआर ले सकते हैं रेलवे का, उसका जीआर 4.08
खोलिए और उसमें देखिए साधारण गति सीमा। नंबर 1 के क में लिखा हुआ रेलवे के हर सेक्शन में प्रत्येक गाड़ी का संचालन गति उन सीमाओं के भीतर ही होगी जो अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है। 1 नंबर का ख कहता है हर सेक्शन के लिए मंजूर की गई गति और स्थायी गति प्रतिबंधों का संबंधित कार्य चालन समय सारणी वर्किंग टाइम टेबल में दिखाया जाएगा। इसी का ग बोलता है पहले का ड्राइवर तब के सिवाय जब किसी विद्युत रेलवे इंजन के मामले में कोई एक गति मापी मीटर अथवा अन्य रेल इंजनों के मामले में 2 गति मापी मीटर खराब हो खंड के लिए स्वीकृत गति का पालन करेगा। ऐसे खराब गति मापी मीटर के मामले में सवारी गाड़ियों की अधिकतम अनुवेग गति और निर्धारित बुक गति दोनों को अन्यथा अनुवेग गति से 10% कम किया जाएगा। अधिक नहीं चलाया जाएगा, कम चलाया जाएगा। ड्राइवर लोको पायलट गाड़ी का परिचालन का विनियम और नियंत्रण कार्य चालन समय सारणी वर्किंग टाइम टेबल के अनुसार ही करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, स्पष्ट लिखा हुआ रेलवे के रूल में, जिससे कि न तो उसकी गति तेज हो और न समय की हानि हो। 2 स्टेशनों के बीच उससे अधिक समय की पूर्ति नहीं करेगा जो कार्य चालन समय सारणी में वर्किंग टाइम टेबल में इसके लिए अनुमान और सभी गति प्रतिबंधों का पालन करेगा। यदि लोको पायलट को सूचना देने की आवश्यकता है कि वे कहां पर है, गाड़ी का प्रतिबंधित गति की से चलनी है अथवा किसी स्थान पर रेलवे लाइन में मरम्मत की जाएगी, अन्य अवरोध है, तो इसकी भी सूचना देगा। तो लोको पायलट अपनी मर्जी से ट्रेन की गति नहीं रख सकता, ये इस नियम से स्पष्ट है। अगला, लोको पायलट पे ब्लेम लगाया जाता है, सीटी नहीं बजाता। इसका भी निर्धारण जीआर जनरल रूल रेलवे के जनरल रूल में स्पष्ट किया गया है। 4.50 साधारण नियम 4.50 आप देख सकते हैं। जनरल रूल 4.50 इंजन की सीटी बजाना विशेष अनुदेशों के अधीन सिवाय लोको पायलट सदा नीचे लिखे परिस्थितियों में सीटी के लिए निर्धारित कोडों के अनुसार इंजन की सीटी बजाएगा। अर्थात इंजन को चलाने से पहले सुरंग में प्रवेश करते समय ऐसा अन्य अवसरों एवं स्थानों पर जो विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लोको पायलट के लिए पहले से निर्धारित किया जाता है आपको कब और कौन सी सीटी बजानी है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। उसके बावजूद भी लोको पायलट को ब्लेम करके और सिविल में केस किए जाते हैं। ये केस करना लोको पायलट के ऊपर बिल्कुल गलत है। आपको गलत लगता है तो आप रेलवे के ऊपर केस करिए, ना कि लोको पायलट के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को हर जन जन तक पहुंचा के और जागृति लानी, लोको पायलट की कोई गलती नहीं होती है ट्रेन दुर्घटना में। आपस के ऊपर ट्रेन का संचालन जब लोको पायलट रेलवे द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही करता है, तो फिर लोको पायलट पे दुर्घटना के समय किस प्रकार का व्यक्तिगत केस, यदि किसी को परेशानी है रेलवे के नियमों से, तो आप रेलवे पे केस करिए। व्यक्तिगत रूप से आप लोको पायलट पे केस करके उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं, जो कि सही नहीं है। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना है, सबको ये अवश्य बताना है इस वीडियो के द्वारा। लोको पायलट अपनी मर्जी से ट्रेन का संचालन नहीं करता है, रेलवे के नियमों के तहत ही ट्रेन का संचालन किया जाता है।